नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्न टू अर्न में। आज का शुभ रथ यात्रा के अवसर पर आपको सबको शुभकामनाएं। पिछले 10 दिन पहले हमने दो स्टॉक का जिक्र किया था, जो एक शॉर्ट टर्म था और एक लॉन्ग टर्म था। तो आप देख सकते हैं वो अभी अच्छा ट्रेड कर रही हैं और जिनको जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आज जो दो स्टॉक देने वाले हैं वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से दो स्टॉक है जो हमने चूज़ किया है। एज अ डिस्क्लेमर पहले ही मैं बताता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाई और सेल रिकमेंडेशन इज़ गिवन हेयर। अगर आपको इन स्टॉक में रुचि है तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श कर लें। तो हमारा जो आज का पहला स्टॉक है वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आप सबको मालूम है कि ये एक रेलवे का स्टॉक है। अभी रेलवे बहुत ही रेलवे के सारे कंपनीज़ के शेयर्स बहुत ऊंचे बढ़ रहे हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल सिर्फ रेलवे के लिए काम करती है या कुछ और थोड़ा फंडामेंटल हमको देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल का जो फंडामेंटल है वो क्या क्या करती है। तो इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे के अलावा हाईवे प्रोजेक्ट, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स, टनल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल काम भी करती है। और इस कंपनी को चूज़ करने का जो मेजर रीज़न है, तो उसका जो एज ऑन मार्च 31 2023 में इसका जो ऑर्डर बुक है, मतलब इसको अभी इस साल जो काम करना है वो करीब 35,195 करोड़ का है, जिसमें से डोमेस्टिक काम है 30,000 करोड़ का और विदेशों से भी इसको कुछ ऑर्डर मिला है, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों से भी कुछ कुछ काम इनको ऑर्डर मिला है जो इनको पूरा करना है इस साल में। तो इससे इसको फ़ायदा हो सकता है और उसका फ़ायदा इसके शेयर के वैल्यू में भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम इसका पिछले साल का रिज़ल्ट अगर हम देखें कि इसने 35,000 करोड़ का तो ऑर्डर बुक वैल्यू है ही, इसके अलावा इसने 10,000 करोड़ का हाईएस्ट टर्नओवर दिया हुआ है लास्ट ईयर। इस और इसने जो जो काम किया है इसके वेबसाइट में सब कुछ है, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ से लिखाया हुआ है कि इसने कौन कौन काम कंप्लीट किया हुआ है रेलवेज़ के लिए या रोड या हाईवेज़ के लिए। आप देख सकते हैं 6,660 किलोमीटर इसने कंप्लीट कर चुका है। 5,470 TKM इसने कंप्लीट कर चुका है। तो इतने सारे काम इसके पास है। तो फंडामेंटली तो ये जैसे सरकारी कंपनी है तो स्ट्रांग है ही। इसके अलावा अगर हम इसका टेक्निकल अगर देखें कि इस जगह पे इसको ख़रीद सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो चलिए चार्ट पे भी चल के देख लेते हैं इसका अभी क्या इसको हम ले सकते हैं या नहीं। ये इरकॉन इंटरनेशनल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है कि इसने एक मेजर हर्डल या रेजिस्टेंस पार करके एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। जो रेजिस्टेंस था 301 में, इसने एक 307 का एक क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसने पहले भी एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया था जिसका टारगेट आना अभी बाकी है, जिसका टारगेट आता है 340 का। तो ये 340 के करीब जाने के लिए तैयार है शॉर्ट टर्म में। और अगर मीडियम टर्म के लिए हम इसका टारगेट निकालें तो हम फिबोनाची का इस्तेमाल जिस तरह करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इसका जो मीडियम टर्म टारगेट 376 का और मीडियम से लॉन्ग टर्म या एक साल से कम अगर हम पकड़े तो इसका 497 टारगेट आ रहा है। तो इसको आप नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि सारे रेलवे स्टॉक अभी 400 के ऊपर है, अभी ये 300 में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसको अपने नज़र में रख लीजिए। अगर हो सके तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद इस पर आप अपना पोजीशन बना सकते हैं फॉर मीडियम टर्म के लिए। जो दूसरा स्टॉक है हमने जो अभी आज नज़र में रखा है वो है लॉन्ग टर्म स्टॉक। चलिए देख लेते हैं वो कौन सा स्टॉक है। आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो HBL पावर सिस्टम है, जिसका अभी दाम चल रहा है 569। इसका अगर फंडामेंटल अगर खोजने जाए तो ये कंपनी बैटरीज बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, ई मोबिलिटी के लिए काम करती है, डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट आते हैं जो काम कर रही है। इसके अलावा स्पन कंक्रीट जो सीमेंट का जो हॉलो एक पिलर होता है,
इस पे ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा है। तो आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि इसके पास जो इसका फंडामेंटल मैंने जो देखा है तो ये बहुत अच्छा है। और इसका अगर हम और इसका अगर हम देखने जाएं कि इसका लास्ट ईयर कैसा रहा, तो हम देख सकते हैं कि जो इनकम इसने मार्च 31 मार्च 23 में जो था वो करीब 1034 का था। वो बढ़ के 2,20,000 करोड़ का है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, तो हम जो जहाँ पे थे कि इसका जो लास्ट ईयर से अगर हम तुलना करें कि मार्च 31 23 में इसका जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन था वो 1,34,000 करोड़ का था, जो बढ़कर मार्च 24 में 2,20,000 करोड़ का हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखने जाए कि इसका कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो 9,553 करोड़ का था वो बढ़कर 26,378 करोड़ का हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि इसने जो साल दर साल जो डबल से भी ज़्यादा इसने मुनाफा कमाया है। तो इसको हम अपने नज़र में रख सकते हैं। फंडामेंटली तो बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा अगर हम इसका अगर टेक्निकल चार्ट देखें, तो चलिए टेक्निकल चार्ट देख के पता लगाते हैं कि ये अभी ये खरीद सकते हैं या नहीं, या फिर थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है तो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं या नहीं, या कितना अगर करते भी हैं तो इसका टारगेट कितना आना चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए चार्ट में चलते हैं। तो ये एचबीएल पावर का 1 डे चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रॉस किया है जो इसका 560 के करीब था, और इसका लास्ट जो क्लोज़ है 569 के करीब है। इसका इमीडिएट टारगेट तो कुछ दिनों में ही 612 के करीब आ सकता है, पर हमने इसको रेकमेंड किया है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न भी इसने तैयार किया है, जिसको हम देख सकते हैं कि अच्छा सा पैटर्न भी तैयार किया हुआ है, जो डब्लू पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं, ये इस तरह बनाया हुआ है। और अगर लॉन्ग टर्म जब भी हम टारगेट निकालते हैं तो फिबोनाची का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो हम अगर यहाँ से भी अगर इसका फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद अगर लेते हैं तो इसका जो टारगेट आता है वो करीब मीडियम टर्म टारगेट के लिए हम अगर देखते हैं तो 748 का आ रहा है, और लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रिकमेंड कर सकते हैं इसको। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका 963 के करीब आ रहा है। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसको आप नज़र में रखिए। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके हम 960 950 के टारगेट के लिए हम इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और लास्टली थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेरी थोड़ी खामियां भी है तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं उतना अभी तक प्रोफेशनली अभी तक यूट्यूब में काम नहीं किया हूँ। तो आपसे विनती है कि आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले हफ्ते 2 स्टॉक फिर लाएंगे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए आप अपने नज़र में रख सकते हैं। धन्यवाद।